हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम संख्या श्रृंखला से संबंधित 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, 120, 99, 80, 63, 48, क्वेश्चन मार्क। देखिए, हमें पता कैसे चलेगी इसकी। या तो यहाँ से इसका अंतर देख लें हम, फिर या फिर जो है फिर स्टार्टिंग से अंतर देख लें इसका। ठीक, अगर हम इसका अंतर देखें 120 और 99 का अंतर। देखिए, अगर मैं इसको 100 मान लूँ पूरा तो कितना हो जाएगा 20, और एक जो है 100 से कम है तो कितने का अंतर हो जाएगा 21 का। कहने का मतलब ये है, अगर 120 में से 21 घटाएंगे तो 99 आता है। इसी तरह से अगर 99 में से कितना घटा दें 80 तो कितना प्राप्त होगा 9। 9 में से 1 गया, 9 में से 8, एक नहीं 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1। कितना हो जाएगा यहाँ से 19 का अंतर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए पिछली बार में 21 का अंतर, उसके बाद में 19 का अंतर। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ से कितने का अंतर है, यहाँ से अंतर है 2 का, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर होना चाहिए। फिर तो यहाँ पे 17 का अंतर है या नहीं, पहले ये देखेंगे हम। देखिए, यहाँ से हासिल कर ले लेंगे। 80 में से जब 63 घटाएंगे तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ से बच गए 7, 7 में से 6 गया 1। उसके बाद 63 में से 48 घटा लेंगे, या तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे हम। पहला 21, फिर 19, फिर 17, 17 के बाद में फिर क्या हो जाएगा, फिर बताइए, फिर हो जाएगा 15। एक बार देख लेते हैं। ठीक, 3 में से 8 जो है नहीं जाएगा, इधर से हासिल कर ले लेंगे। 13 में से 8 गए 5, और 5 में से 4 गया 1। देखिए, सीरीज क्या बनती चली जा रही है। हर बार कितने का अंतर है 2 का, हर बार कितने की कमी होती चली जा रही है 2 की, -2 की कमी होती चली जा रही है हर बार। -2, -2, -2। ठीक, आपका कितना आ जाएगा फिर यहाँ से 21 से 19, 19 से 17, 17 से 15, और 15 से कितना होगा 13। ठीक, अगर 48 में से 13 घटा दिया जाए तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो है ये इसका सही जवाब आ जाएगा। देखिए, इसको घटा लेंगे, कितना हो जाएगा। 8 में से 3 गए 5, 4 में से 1 गया कितना 3, 35 है कोई ऑप्शन। ऑप्शन ए सही जवाब होगा बिल्कुल इसका। ठीक, सभी के समझ में आया होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, 22, 24, 28, क्वेश्चन मार्क, 52, 84। ठीक, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देखिए, भाग करने पे तो आता नहीं है, घटाने पर भी नहीं है, क्योंकि 22 से 24 होता है। कितने की वृद्धि होती है +2 की। 24 से 28 पर कितने की वृद्धि होती है +4 की। कहने का मतलब ये है कि पहले 2 की वृद्धि, उसके बाद में उसके दोगुने की वृद्धि 4 की। अगर 28 में कितना जोड़ दें, फिर अब 2 का दुगुना 4, और 4 का दुगुना कितना हो जाएगा फिर 8। अगर 28 में 8 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 28 में 8 जोड़ने पर 8, 8, 16 का 6, हासिल 1, 2 और 1 3। ठीक, कितना हो जाएगा 36। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। लेकिन आगे भी देखेंगे क्या इसी तरीके से इसका क्रम चलता है या नहीं चलता। ठीक, अगर जब यहां पर कितना आया 36 आ गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, आगे को भी देख लेते हैं इसको एक बार। देखिए, पहली बार में 2 जोड़ा, फिर 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। अगर 16 जोड़ने पर यहाँ पर अगर 52 आता है तो समझ लीजिए कि हमारी सीरीज ठीक चल रही है, नहीं तो गलत है। ठीक, तो इसका देखेंगे हम। देखिए, अगर 16, 8 का दुगुना कितना हो जाएगा यहाँ से जोड़ने पर 16 जोड़ेंगे अगर यहाँ पर, अगर 52 आता है तो ठीक है। 16 और 36, 6, 6, 12 का 2, हासिल 1, 3, 1, 4 और 1 5, 52 आ गया।
16 यहाँ पे जुड़ा तो अब की बार में कितना जुड़ेगा? 32। 32 में अगर 52 जोड़ देंगे हम, देखिए 32 में 52 जोड़ दें, 4 और 5 और 3 8, 84। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए 4832 कोमा 5840 कोमा 6848 कोमा क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए संख्या श्रृंखला के जितने भी सवाल होते हैं ज़्यादातर ये या तो स्क्वायर से होते हैं संबंधित, या गुणा से, या भाग से, या जोड़ से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आसान तरीका, सबसे पहले जोड़ के बारे में देखेंगे। इसके जोड़ से नहीं आता है तो गुणा करके, गुणा से नहीं आता है तो भाग करके, भाग से नहीं आता है तो फिर घटाने पर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? या तो जो है इसका अंतर देख लो आपस में कितने की वृद्धि होती है। यहाँ से अगर बराबर आता है तब भी हमारा जो है सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे कि 5840 और 4832 कितने का अंतर है? यहाँ से हासिल कर ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गए 8, फिर 0 बचेगा क्योंकि 3 में से 3 गए 0, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1। देखिए यहाँ से कितने का अंतर आया? 1008 का। क्या अगली बार भी इतने का ही अंतर आता है? देख लेते हैं एक बार इसको। जैसे कि 6848 और 5840। ठीक, 8 0 0, 6 में से 5 गया 1, कितने का अंतर है? 1008 का। ठीक, अब हमें यह पता चल गया कि कितने की वृद्धि होती है हर बार। 4832 से 5040 पर पहुंचने के लिए 1008 की वृद्धि, 5840 से 6848 पर पहुंचने के लिए 1008 की वृद्धि, और यहाँ से अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पहुंचा जाए तो कितने की वृद्धि होगी? 1008 की। अगर 6848 में 1008 जोड़ दिया जाए तो वह उत्तर प्राप्त हो जाएगा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। जैसे कि जोड़ेंगे इसको, 8 और 8 16 का 6। ठीक, ऑप्शन अभी जो है 2 आते हैं, एक ये वाला ऑप्शन कट गया, एक ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक, ऑप्शन बचे अब 2। इसके लास्ट में भी डिजिट 6 है, इसके भी डिजिट जो है 6 है। अब देखेंगे अगले बार, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 4 और 1 5, इसको और इसको जोड़ने पर। ठीक, तो ऑप्शन जो है ये वाला ठीक हो जाएगा, लेकिन सारा जोड़ लेते हैं एक बार। उसके बाद 8, उसके बाद फिर 6 और 1 7, 7856। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 10 कोमा 100 कोमा 200 कोमा 310 कोमा क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए 10 से 100 पर पहुंचने के लिए कितने की वृद्धि होती है? +90 की। ठीक, 100 से 200 पर पहुंचने के लिए +100 की। 200 से 310 पर पहुंचने के लिए 110 की। अब हमें यह पता चल गया कि हर बार 10 की वृद्धि होती है, 90 से 100, 100 से 110, और अब की बार में कितने की वृद्धि होनी चाहिए? 120 की। ठीक, 310 में जब हम 120 जोड़ेंगे तो 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 430 वाला क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। 0 कोमा 2 कोमा 8 कोमा 14 कोमा क्वेश्चन मार्क कोमा 34। ठीक, देखिए 0 से 2 पर कैसे पहुंचेंगे, 2 से 8 पर कैसे पहुंचेंगे, उसके बाद में फिर 14 पर, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, अगर देखिए 2 तो एक क्यूब होता है, इसका जो क्यूब होता है 8 का, तो 2 का क्यूब होता है 8। ठीक, लेकिन अगर क्यूब से करते हैं हम तो इसमें क्या होता है? मिस्टेक हो रही है फिर, क्योंकि फिर ये क्यूब नहीं बनता है 2 का।
ठीक, कुछ और सोचेंगे फिर इसके बारे में। जैसे कि अगर यहाँ से क्या करा जाए इसको, देखिए अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं और 1 घटा दिया जाए, तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 और 1 में से 1 घटाया कितना, 0। ठीक, अगले बार में भी जो है यही करके देखेंगे कि जितनी संख्या है, जैसे मान ले 2 है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा। देखिए पहली बार में 1 का स्क्वायर करा, 1 घटाया, अगली बार में 2 का स्क्वायर करा, 2 घटाया, 4 में से 2 गए, कितना आया, 2। अगली बार में कितना करेंगे, जब शुरू में पहले 1 का स्क्वायर करा, अगली बार में 2 का करा, अगली बार में कितने करेंगे फिर स्क्वायर, 3 का। तो 3 के स्क्वायर में से कितना घटाएंगे फिर अब हम, देखिए पहला 1 घटाया था, फिर 2 घटाया, आपका कितना घटाएंगे फिर हम, 1 घटाएंगे फिर, तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा फिर, 8। अगली बार में देखेंगे, ये इसका हुआ, ये इसका और ये इसका। ठीक, जैसे कि पहली बार में 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, अगली बार में 4 का स्क्वायर, और 4 के स्क्वायर में घटाना कितना पड़ेगा फिर अब हमें, 2, क्योंकि पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 1 घटाया, फिर 2, ये सीरीज चल रही है। 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए स्क्वायर कितने का करना है फिर हमें अब, 5 का, घटाना कितना है, 1, तो 25 माइनस 1, आंसर कितना हो जाएगा इसका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, 24। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, सभी के समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 28 कोमा 33 कोमा 31 कोमा 36 कोमा क्वेश्चन मार्क कोमा 39। ठीक, देखिए 28 से 33 पे चले हम पहले, या 33 से 31 पर देखते हैं एक बार क्या सीरीज बनती है इसकी। सबसे पहले तो 28 से 33 की ओर चलते हैं हम। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, यानी कि 28 से 33 पर पहुंचने के लिए 5 की वृद्धि होती है। ठीक, कितने की, +5 की। और 33 से 31 पर पहुंचने के लिए देखिए 31 33 से क्या है, कम है, तो कितने की कमी होती है, -2 की। उसके बाद 31 से 36 पर पहुंचने के लिए 31 छोटा है, 36 बड़ा है, कितने का अंतर है, 5 का, यानी कि +5 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब हमें ये पता चल गया कि सबसे पहले +5 की बढ़ोतरी, उसके बाद -2 की कमी, +5 की बढ़ोतरी, -2 की कमी कर दें फिर हम यहाँ से। ठीक, 36 -2 कितना आ जाएगा फिर बताइए, 34 आएगा या नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक, और 34 वाला ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे भी देख लेते हैं कि इसकी सीरीज चलती है या नहीं चलती। देखिए 34 में कितना जोड़ेंगे, +5, कितना हो जाएगा, 39। सीरीज हमारी ठीक है बिल्कुल, +5 -2 +5 -2 +5। अगली बार का अगर यहाँ पे भी पूछ लेता तो कितना कर देते हम, -2। ठीक, लेकिन पूछा कहाँ का है, 39 से पहले वाला, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का लास्ट सवाल बिल्कुल। 125 कोमा 80 कोमा 45 कोमा 20 कोमा क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए 125 से 80 की तरफ चलते हैं हम। कितने का अंतर है, -45 का। किस तरह से, देखिए एक बार इसको पूरा पूरा या तो 130 मान लीजिए, तो कितने का अंतर हो जाएगा यहाँ से, 50 का। माना कितना फालतू था हमने, 5, 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 45। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसको कितना मान लें, यहाँ से इसको 50 मान लें, तो अंतर कितना हुआ, 80 में और 50 में, 30 का। लेकिन प्लस फालतू जो है हमें 5 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमने माना कितना है ये यहाँ से
50 माना है, ठीक है। तो या तो इसको जो है कम करो या फिर ज़्यादा है। कितना करना पड़ेगा यहाँ से, अब हमें ज़्यादा करना पड़ेगा इसको उसके हिसाब से, ठीक। मेरे को याद दूसरी। तो इसमें कितने का अंतर आया फिर, देखिए 35 का। उसके बाद 45 और 20 में कितने का अंतर है, 25 का, ठीक। देखिए सबसे पहले 45 का अंतर, 45 के बाद में फिर 35 का, फिर उसके बाद में 25 का। देखिए इस तरीके के सवालों में हम क्या करते हैं, फिर इनमें कितने का अंतर हुआ, यहाँ से 10 का, यहाँ से भी कितने का अंतर हुआ, 10 का, ठीक। देखिए कितने कितने का अंतर हुआ, 10 10 का अंतर चले। अगर यहाँ से भी 10 का अंतर कर दिया जाए, कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर, 15, ठीक। देखिए कितने का अंतर हुआ यहाँ से, 15 का। जब 20 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 5। ऑप्शन है कोई सा, 5 वाला ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।